ये राजनीतिक उथल पुथल की वजह से भी आपके काम जो नियुक्ति प्रक्रिया देर हो पा रही है, कारण ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, राजनीतिक उथल पुथल प्रक्रिया आज कुछ दिनों की बात है। जेपीएससी अध्यक्ष 6 जून से हमारा इंटरव्यू बाधित है और आज 2 महीने हो गए जब से जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं है। तो इसका बिल्कुल कारण ये नहीं बनता है कि राजनीतिक उथल पुथल के चलते ये रुका हुआ है। हम उनकी प्राथमिकताओं में आते हैं या नहीं, सबसे बड़ा विषय ये है कि जेपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है और उसका एकमात्र आयोग जो सारे परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, उसका अध्यक्ष नहीं है। यही हेमंत सोरेन जो जब ये मुख्यमंत्री में नहीं थे तो जेपीएससी को लेकर के कितनी बातें करते थे, और उनके लिए एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है कि वो जेपीएससी के लिए अध्यक्ष को नियुक्त कर सके। आज 3 महीने से अधिक समय से हमारा इंटरव्यू रुका हुआ है। 2 महीने से अधिक समय से जेपीएससी का चेयरमैन का पद खाली है। हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे वो दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी इस हेमंत सोरेन की आत्मा को सुलगती नहीं है। वो जो मटकते चल रहे हैं आज पंचायत सचिव के नाम पर, ये उन्हीं का कारण था कि पंचायत सचिव इतना दिन रुका, और उपचुनाव में जाकर के भाषण देते हैं कि 252 दिन में हम जेपीएससी को नियुक्त करवा दिए। आज जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है। हमारा इंटरव्यू आधा से अधिक हो चुका है और आधा से कम ही बाकी है। 1 सप्ताह का केवल समय है, लेकिन हम प्राथमिकताओं में कहीं है ही नहीं सर। हमारी प्राथमिकताएं उनके लिए कुछ है ही नहीं। जिस जेपीएससी के नाम पे शासन में आए हैं, उसी जेपीएससी के चलते शासन से उखड़ के जाएंगे। इनको आज हम सब मिलकर चेतावनी देते हैं कि आज हमारे इस धरना प्रदर्शन के चलते अगर आप भी आज कान खोलकर सुनने की जरूरत नहीं करते, तो कहते हैं कि भगत सिंह बोले थे कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आप उस रास्ते पर हमें अग्रसर करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आदरणीय हेमंत सोरेन, आपको हम फिर से चेतावनी देते हैं कि आपके कानों में अगर बहरेपन की धुन घुस गई है तो उस बहरेपन को निकालने के लिए हमें धमाका करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए भी आएंगे। ये हम अधिकार मांग रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपनी स्थितियों का रोना रोकर आपसे नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप जेपीएससी की नियुक्ति कीजिए। हमारी निराशाओं का समंदर को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी निराशा ये नहीं है कि हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही, हमारी निराशा ये है कि जेपीएससी को तो नियुक्त कर दो। अगर जेपीएससी के भी हम निराशा का सागर के कैसे बताएं? हो सकता है कि सीएम भी अगर कुर्सी गिर जाती है तो हमें चुनाव आयोग के सामने जाना पड़ेगा, हमें राज्यपाल के सामने जाना पड़ेगा कि यहाँ पर चुनाव कराओ और विधायक लाओ और सीएम करो। फिर राज्यपाल भी अगर नहीं करेंगे तो आप अजीता मैम की बात कर रहे हैं, उनके पास कार्यभार की एक भी शक्ति नहीं है। आप याद रखिए, अजीता मैम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन वो एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। पॉसिबिलिटी कांट बी रूल्ड आउट, उनका एक ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग को हमेशा धंसते रहता है कि पॉसिबिलिटी कांट बी रूल्ड आउट। हम संभावनाओं में कहाँ तक जीते रहे? संभावनाओं में मौत और जीने को लेकर के हम ये युवा पीढ़ी है सर, हमारे घर चलाने के लिए हमारे पर जिम्मेदारी आती है। हम उस जिम्मेदारी को किसी भी तरीके से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं और आज हेमंत सोरेन को हमें याद रखना चाहते हैं। जिस तरह हम इस राज्य के होकर के और हम भी किसी की संतान है और सड़क पर भटकने के लिए मजबूर हैं, उनके भी संतान हैं सर। अगर हमारे संघर्ष में थोड़ा सा भी सतीत्व होगा तो हमारा श्राप उनको लगेगा कि जिस तरह हम किसी के संतान होकर सड़क पर भटकने के लिए मजबूर हैं, आज यहाँ हम अपनी कांपती हुई आवाज़ों से कहने के लिए मजबूर हैं। इन कांपती हुई आवाज़ों में अगर उनको सुनने की शक्ति है तो जल्दी से जल्दी चेयरमैन नियुक्त करे, अथवा आने वाले भविष्य के लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए वो जिस समंदर और जिस जोखिम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको याद होगा पिछले दिनों ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का विस्तार दिया गया, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई और जो पंचायत सचिव के पुराने जो हैं उन लोगों को फिर से प्रमोट करने की बात की जाए। तो सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जन कल्याण के कार्य कर रही है। ये अलग बात है, जेपीएससी को लेकर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं सर, अगर आप जन कल्याण की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि नए लोगों को रोजगार देना अधिक आवश्यक प्राथमिकता में होनी चाहिए, कि जो लोग कर्मचारी हैं उनकी पेंशन देने की प्राथमिकता अधिक होनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से जो बोलते हैं कि रेवड़ीवाद चल रहा है ना, आज रेवड़ी बांट रहे हैं। जो कर्मचारियों के पेंशन की बात कर रहे हैं उनको इस सत्ता का डर सता रहा है कि हम अगले बार चुनाव में नहीं आ पाएंगे, इसलिए कर्मचारियों को ये कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं है। जब पूरा देश इस तरफ जा रहा है, पूरा देश से सरकार की तरफ से पेंशन खत्म किया जा रहा है, तो आप उसकी तरफ लौट करके अपनी सरकार की लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका कोई मंशा नहीं है। अगर आपको रोजगार देने की मंशा होती, आप कहे कि हम छात्रवृत्ति देंगे जो भी बेरोजगार हैं, आज कहाँ है वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। आप जेपीएससी ऐसा संस्था है जो राज्य के सबसे बड़े बड़े पदों को नियुक्त करती है, उनके लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, एक अस्थायी रूप से व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अजीता मैम जो आज बात कर रहे हैं उनको कार्यभार की शक्ति नहीं दे पा रहे हैं। क्या है आप इतने 3 कैबिनेट हो गए, 4 कैबिनेट हो गए, हर कैबिनेट में यही सब मीडिया तरफ से आवाजें उछाली जाती है कि होगा होगा होगा। हम कितनी संभावनाओं में जिए, संभावनाओं को जीते जीते आज सर हमारे 3 महीने निकल गए। इंटरव्यू जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आप उनकी हालत को समझकर देखिए कि 6 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और 7 को लौट गए। उस निराशा को किस तरह वो डूबते जा रहे हैं सर, ये आवाज़ सुलगती है अंदर में ना, तब रातों की नींद गायब हो जाती है।
कैसे हेमंत सोरेन चैन से सो रहे हैं। उनको बस सत्ता की कुर्सी समझ में आती है कि किसी तरह रायपुर भगा के ले जाएं या फिर राज्यपाल से मिल ले या फिर चुनाव आयोग को कैसे कर ले, उस तरीके से सत्ता को अपने पास बने रहें। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जब आग सुलगती है तो जंगल की आग की तरफ फैलती है। उनको फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करें और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करें, वरना हमारे हाथ में जो चीज़ तो कुछ है ही नहीं। हम खुद बीआईटी सिंदरी से बीटेक किए हैं, आईआईटी कानपुर से एमटेक किए हैं, उसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है सड़क पर कांपती हुई आवाज़ में बोलने के अतिरिक्त, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार, हम इस राज्य के निवासी और इतने पढ़े लिखे योग्यता के साथ हम क्या कर लें, कुछ भी करने के लिए नहीं है सर। इसलिए वो जो ढोंग रच रहे हैं कि जन कल्याण योजनाएं आज जो मटकते फिर रहे हैं ना कि पंचायत सचिव के नाम पर, पंचायत सचिव उन्हीं के गड्ढे में खोदा हुआ गिरा हुआ वैकेंसी है सर, उन्हीं के चलते इतना लेट हुआ। अगर वो चाहते तो पंचायत सचिव इतना लेट नहीं होता। इसलिए आज जो फिर वो कहते फिर रहे हैं कि 252 दिन, वो सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो हमारे जेपीएससी चेयरमैन के अध्यक्ष आज दिवंगत हो चुके हैं, उनके काम के चलते 252 दिन में हो चुका। नहीं तो इस हेमंत सोरेन की कोई कार्यवाही नहीं है सर, इनका कोई योगदान नहीं है। झारखंड के जन कल्याण योजनाओं को केवल रेवड़ी बांटने की बातें जो कर रहे हैं वो उनको मुबारक हो। हमारी मांगे बस इतनी है, हम सर अपने लिए नियुक्ति नहीं कर रहे हैं सर, जेपीएससी के लिए नियुक्त कर रहे हैं। हमारी निराशाओं को समझिए, हम जेपीएससी के लिए नियुक्ति के लिए बोल रहे हैं, जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कीजिए। हमने बोलते हैं कि हमारी नियुक्ति कर दीजिए, अध्यक्ष नियुक्त कीजिए, हम इसी में खुश हो जाएंगे सर, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए।